हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज जो है अपने मॉडर्न हिस्ट्री के बंगाल विभाजन पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप जो है वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल पे जो है जियोग्राफी की वीडियो भी अपलोड करी जाती हैं। और आपको बता दें कि जो है हमारे चैनल पे जो भी नई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशंस आती है वो प्रोवाइड करी जाती हैं, तो हमारे चैनल पे जो है बने रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। तो इसमें जो है आपके ऑप्शन हैं हड़प्पा नीति, बंगाल विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। तो आपका जो है बंगाल विभाजन ऑप्शन बी सही है। उपयुक्त घटनाओं में सर्वप्रथम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805 के बीच में भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। और प्रश्नगत विकल्पों में सबसे बाद में लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन जो है किया गया था। चलिए, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। तो इसका जो है आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 7 नवंबर 1905। तो आपका जो सही उत्तर है वह है 7 अगस्त 1905। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में विदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। चलिए इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है बंगाल विभाजन के लिए प्रसिद्ध है। उस समय जो है बंगाल विभाजन हुआ था। चलिए, बंग भंग बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो उसके बाद जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो उसके बाद जो है आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। तो यह लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1899-1905 के काल वर्ष में 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। यह जो है क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बंगाल विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल कौन था। तो यह था लॉर्ड कर्जन। इसके आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने है जो इसके विरोध में बंगाल विभाजन के विरोध में जो है आंदोलन किया था। बंगाल विभाजन 1905 के में एक हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था। तो वह थे आर एन टैगोर। आर एन टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इसका सुझाव जो दिया था वह कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल में ब्रिटेन वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव
ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। तो यह जो है 1905 में अपनाया गया था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो आपके ऑप्शन है हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, या बंगाल के विकास के लिए। तो यह था बंगाली राष्ट्रवादी की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया होता था, तो परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि के दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता का सिंहासन जो है च्युत करने के लिए बंगाली आबादी का बंटवारा करना था, एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था। बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कार्यक्रमों का प्रारंभ किए। तो बायकाट, स्वदेशी, असहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा। तो जो है 1 और 2 एवं 4 यानी बायकाट और स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा जो है कार्यक्रम शुरू किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो यह जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के विधि में अपनाए गए थे। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ के समय तत्कालिक कारण क्या था। तो वह था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन।